तशरीफ लाते हैं अब्दुल्ला कादवानी। आप तशरीफ लाए, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बुलाने का। नहीं जी, मैंने तो दिल से बुलाया और आप गाड़ी से आए। जी अब्दुल्ला साहब, आपके बारे में मैंने काफ़ी बातें लोगों को बताई। थैंक यू। जो मुझे पता था मैंने सब बता दिया। अच्छा, जो मुझे पता था सब बता दिया। यानी आप ज्यादती कर चुके हैं फिर? नहीं, मैंने कोशिश की है ज्यादती कि करने आपके बारे में सब। नहीं ज्यादती भाई, मैंने आपके प्लाट पे कब्जा कर लिया। मैं तो ऐसे ही बस जरा थोड़ा सा लोगों को बताया कि भाई अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं, हमारे भाई हैं, और ये जो कुछ वो आप करते हैं, आपका पूरा जो भी आपका सफर है वो मैंने सारा का सारा बताया है। थैंक यू वेरी मच। और ये नहीं भी लोगों की बताया इनको मोहब्बत कि की आप- वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। वो जाहिर है मुकाम तो अल्लाह तबारक तआला ने आपको दिया और व्यूवर्स ने आपको उसकी गारंटी सनद दी आपको बिल्कुल। कि लोगों ने कहा कि हाँ भाई आप हैं। अच्छा कादवानी साहब, आप अगस्त के अंदर पैदा हुए, 14 अगस्त से कुछ दिन पहले पैदा हो गए। 6 दिन पहले पैदा हुए। तो ये 6 दिन आपको लगता नहीं अगर आप 14 अगस्त को हो जाते असल तो में आपकी सालगिरह पूरा पाकिस्तान मनाता? कितना मजा आता 14 अगस्त? मेरा ख्याल है इसमें चूंकि मेरा कसूर कोई नहीं है उस वक्त। उस वक्त तो बच्चे टाइम पे ही पैदा होते थे। अब जरा बच्चे जो है वो अपनी मर्जी के मालिक हो गए, कोई रिक्शा में हो रहा है, कोई टैक्सी में, कोई लेकिन अल्लाह ताला ने इसको कंपनसेट इस तरह किया कि मेरा जो बेटा है सबसे छोटा, वो 14 अगस्त को पैदा हुआ। ओहो, फैमिली में एक आधा अगस्त में 14 को आया है। बहुत अच्छा दिन है 14 अगस्त। कितनी बड़ी एक celebration। बेटा 6 सितंबर का भी है। अच्छा, कोई 23 मार्च वाला है? अभी नहीं है। बहरहाल, कैसे शुरू हुए थे? मॉडलिंग मॉडलिंग की? जी। वो जैसे रैम पे लड़कियां आती हैं, ये यूं वो स्टाइल। उस वक्त रैम का सीन नहीं था, कमर्शियल से स्टार्ट किया था। कैसा कमर्शियल का? बिल्कुल सीधे साधे खड़े रहते आप। उस जमाने में एक बहुत मशहूर कमर्शियल था सर्विस का, डॉन कार्लोस। हाँ। तो मैं डॉन कार्लोस था उसके अंदर। जी हाँ। और उसके अलावा करोली का था जो एक इंटरनेशनल कमर्शियल बना था, मेरा और महानूर का स्टार्ट था वो। अच्छा, महानूर बलूच। जी हाँ। और आप सेम मतलब एक ही उसमें आए हैं? जी हाँ, पहला ऐड था उनका भी और मेरा भी। और अब तो माशाल्लाह बहुत आगे निकल गए। अब तो आपको कोई आपकी प्रोडक्शन कंपनीज भी हैं कोई? जी। सेवेंस का एंटरटेनमेंट जो है माशाल्लाह से, और बाकी और भी कंपनीज हैं बट प्रोडक्शन में सेवेंस का है। आप हुमायूं सईद के साथ? जी, हुमायूं सईद के साथ। जी, हम आपके दोनों partner- पार्टनर्स भी हैं, दोस्त भी हैं। जी हाँ। दोस्त भी हैं, पार्टनर भी हैं? जी हाँ। तो ये दोस्ती और पार्टनर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? नहीं, अभी तक पार्टनर तो- का और दोस्त का? नहीं, दोनों थे। दोनों हैं? जी हाँ, पहले दोस्त दोस्त भी था, हैं, फिर पार्टनर भी हैं, partner फिर थे। कोलिग्स भी हैं, आप आपस में साथ काम भी जी करते जी, हैं। साथ काम किए बिल्कुल। तो अब आप फिर इतने दुबले से हो रहे हैं और अपने आप को जरा आपने कुछ थोड़ा सा खींचा है। मेरी कमबैक है एक्टिंग में, तो आपको पता है स्क्रीन तो किसी का साथ नहीं देता, तो खुद आपको अपने आप को फिट करना है उस पे आने के लिए, क्योंकि जो आप तो इसका हैं मतलब जैसे आप आने की तैयारी कर रहे हैं। टेलीफिल्म की है, फ्लर्टिंग के साइड इफेक्ट्स, और बहुत लोगों ने पसंद किया उसको। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, आप एक्टर तो बहुत अच्छे हैं, तो मैंने आपके देखे कई सारे ड्रामे। और Thank you। मतलब यानी कि एक अच्छा परफॉर्मर है हमारे मुल्क के, आप बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन के ऊपर आप आए थे, इसकी क्या वजह ये थी कि आप कास्ट नहीं हो रहे थे, या खुद बनाने का ये होता है कि आदमी को अपनी मर्जी के रोल, अपना ट्रीटमेंट, अपना स्टाइल दे सकता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो स्टार्ट था वो चांद गिरन से था। पाकिस्तान की तारीख का आज तक जो टॉप सीरीज है जिसकी बड़ी रिकॉल है, उसमें मैं हीरो आया था। चांद जी हाँ। गिरन बहुत ज़बरदस्त ड्रामा था। और उसके बाद मैंने काफ़ी सीरियल्स किए। प्रोडक्शन में तो मैं बहुत बाद में आया 1997 में, लेकिन 91 to 97 में एज एन एक्टर था। फिल्मों की तरफ भी गए? फिल्म बना रहे हैं। अब बना रहे हैं? जी हाँ, बना रहे हैं। इस दौर में बना रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। आफरीन, सलाम करें भाई इनको। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। आपका फिल्म बनाना बड़ा खुश आइंद है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। आप फिल्म बनाए, मैं उस दिन हुमायूं सईद साहब से भी कह रहा था कि फिल्म जरूर बनाए आप लोग। इस फेम से आपको फायदा उठाना चाहिए, आप पब्लिक को पुल कर सकते हैं, सिनेमा की तरफ ला सकते हैं। देखें उमर भाई, बहुत अल्लाह का एहसान है कि एक ज़माने में आज से 3-4 साल पहले तक लोग ये कहते थे कि जी स्टार प्लस की हम बड़ी व्यूअरशिप होती है और उसको कैसे तोड़ेंगे, और पाकिस्तानी ड्रामे की रिवाइवल कैसे होगी। वो स्टार प्लस ने तो बेड़ा गर्क कर दिया था। जी हाँ। तो औरतें जनाजों में फुल मेकअप कर दिया। हाँ, बिल्कुल। उनकी देखा देखी, उनकी बिल्कुल। औरतें जितनी अर्थी के पास बैठी होती फुल तैयार। तो हमने वादा किया, हमने कहा हम कोशिश करेंगे उस संत में, और हम ऐसे ड्रामे बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हम अपनी ऑडियंस को वापस अपने चैनल्स पे लेकर आएंगे। और उसकी जो 2 मिसालें हैं बहुत बड़ी, और वो दोनों प्लेस जियो पे चले, एक दोराहा था और एक मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान, और लोग खुद बताएंगे वो कैसा प्ले है। दोराहा बहुत अच्छा था। दोराहा तो बहुत अच्छा ड्रामा था, मैंने भी देखा था, मुझे पसंद आया था। मैंने उसके 2-4 एपिसोड देखे और मुझे पसंद आया, लेकिन आपने उसको बड़ा जल्दी खत्म कर दिया ड्रामे। ड्रामे को अपने पीक पे ख़त्म हो जाना चाहिए। जो फिर ये क्या बात, जो ड्रामों को खींच रहे हैं लोग,
खींचना चाहिए नहीं, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है और फिर लोग कहते हैं ये ख़त्म कब होगा। नहीं, आपका क्या हाल, खींचना ठीक है और ज्यादा नहीं, खींचो, लंबा नहीं, करो उसको। नहीं, जहाँ पे उसकी रियलिस्टिकली जहाँ उसका एंड जहाँ होना उसका चाहिए। नोट आया टम, वहाँ खत्म कर दो। जी वाह वाह, तो आप इस तरह ही करते हैं। बिल्कुल, हम पीक पे ले जाके ड्रामे को ख़त्म कर आदवानी देते साहब, आपकी शादी शोबिज़ में हुई है? हैं। नहीं, क्यों आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने क्या गलती की दोस्तों से नहीं, कोई सबक सीखा? गलती नहीं की है जी। ये गलती है, शादी शोबिज़ में करना जी, गलती है? जी। यानी जिन लोगों ने शोबिज़ में शादियां की वो गलतियां की उन्होंने? आधे 50% नहीं किए हैं, 50% ठीक रहे ठीक रहे। जी हाँ। तो जो शोबिज़ में करते हैं गलती है? मेरा ख्याल है, क्योंकि एक प्रोफेशन में दोनों हों तो बड़े मसाइल होते हैं, फिर प्रायोरिटी सेट नहीं होती कि यार किसने क्या करना है, फिर दोनों के डायरेक्शन मतलब नहीं बीवी होते भी हैं। शूटिंग जा रही है और आप भी शूटिंग से जा रहे हैं और एक हंगामा हो रहा है। और बच्चे जो है ना वो बहुत सफ़र करते हैं, फैमिली बहुत सफ़र करती है फिर। फैमिली सफर कर जाती है, ये बात जी ठीक है। हाँ, जी हाँ। माँ पूरा टाइम, बाप पूरा टाइम, ये मसला हो जाता है। जी, तो आपकी शादी लव मैरिज है? लव मैरिज। खानदान में? नहीं, आउटसाइड द फैमिली। आप अपने खानदान में नहीं झांके आप? झांकने का मौका नहीं मिला। खानदान में कोई ऐसा था नहीं कि जिनको झांकते आप? नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा आपने मुनासिब नहीं समझा पहले कि ही वो- रिश्तेदार क्या कहेंगे, बड़ा झांकू बच्चा है हाँ, आपका। राइट राइट। पेरेंट्स की इज्जत की वजह से। पेरेंट्स ये ना जी। कहेंगे भाई ये कजन है, इनको क्या तुम ये क्या जी, कर रहे जी, हो? बिल्कुल। तो आपने कहीं गैर इलाके में जाकर गैर के इलाके में झांका जी। वहाँ जहाँ आपकी कोई पहचान नहीं थी, वो नहीं था, आपने कहा जहाँ कुछ हो भी क्या मसला तो बिल्कुल। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करे। इस भरोसे पे आपने कूद डाले। हाँ, लेकिन अल्लाह ने फिर खैर भी किया अल्लाह माशाल्लाह। ने खैर करी, वहीं शादी होगी जहाँ पसंद किए थे। जी, बड़ी बिल्कुल। बात होती है। उनके अब्बा मान गए? आप शोबिज़ में तो उस वक्त, मैं था बिल्कुल। तो उनके अब्बा ने एतराज नहीं किया भाई शोबिज़ के अंदर आप हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल एतराज़ नहीं किया। क्यों उनके अब्बा ने क्यों नहीं एतराज किया? वो भी शोबिज़ में था अब्बा? शायद हो सकता है शोबिस वालों को पसंद करते हो या नहीं कोई तो उनके- वो आजकल तो लोग बड़ा एतराज करते हैं कि शोबिज़ का कोई बंदा हो लगा, नहीं भाई ये शोबिज़ के आदमी है, नहीं रात को घर नहीं आते, दोपहर को नहीं आते, नहीं, मैं शाम को आता था ना घर, इसलिए उनको पता था मैं आता हूँ। अच्छा उनके घर जाते होंगे ना, तो उन्होंने कहा ये हमारे घर आता है। असल में आदमी उनके घर इतना जाता है कि वो कहते हैं बच्चा बहुत अच्छा है, घर बहुत आता है। ये शादी के बाद भी इतना ही आएगा। अब शादी के बाद भी इतना ही जाते हैं आप घर? नहीं, कम कर दिया। कम कर दिया, मतलब फर्क तो पड़ा ना? जी, बहुत फर्क पड़ा। अच्छा, कोई जो शोबिस के लोग हैं, स्कैंडल बनता है तो घर में क्या एक हम सबको इस कशमकश होती है ना हमारी, वो हम सबको गुजरना पड़ता है, आपको भी मुझे भी, जितने भी लोग हैं शोबिस के उनको गुजरना पड़ता है कि बीवियां ना होते हुए भी कुछ ना कुछ कहती जरूर है। अच्छा, कुछ कहे ना कहे ट्रस्ट भी होता है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी होती है, लेकिन होता यह है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है कि जिससे वो शक की फ़िज़ा पैदा होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी तक 15 साल हो गए, कोई मसला हुआ नहीं है। कुछ हुआ नहीं अभी? नहीं, मैंने बहुत संभल के बाकी काम किए हैं, घर तक पहुंचा नहीं हुआ मसला। फोन डिलीट कर दिए, नंबर आने नहीं नहीं, वो दिए, दूसरा नंबर रखा था, वो गाड़ी में दूसरा रहता था नंबर फोन। गाड़ी में हाँ, डैशबोर्ड जी। में वो निकाला, सुना क्या, मतलब फितरतन हम लोग सब एक है। अच्छा, ये तो एक हमारी फितरत है जो हम कहते हैं, ये इंसान की फितरत है, मेरी और आपकी भी नहीं बल्कि इंसान की फितरत है कि वो इश्क मोहब्बत की तरफ जरूर जाता है और जरा शोहरत याफ्ता होता है तो उसको जरा थोड़ा सा सोसाइटी की तरफ से रिस्पॉन्स मिलना शुरू होता है। लाइसेंस टू किल मिल जाता है ना। हाँ, लाइसेंस टू किल, यस। लेकिन देखिए हमें भी कुछ लोग किल करने वाली नजरों से देख रहे हैं, अच्छा, जो कैमरे के पीछे हैं और वो हमें देख रहे हैं और उनका इशारा ये है कि चलो कहाँ? चलो सजना, कमर्शियल की तरफ चलना पड़ेगा। चले चले, बिल्कुल चले। तो एक कमर्शियल आप नहीं ले सकते? जी व्यूअर्स, तो फिर चलते हैं कमर्शियल ब्रेक की तरफ। खातिन हज़रात, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला कादवानी साहब, जिनसे हम बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला साहब ये बताइए कि आपने जो पढ़ा है स्कूल में वो को एजुकेशन में थे आप? जी बिल्कुल। तो शुरू से ही मतलब स्कूल के ज़माने से ही लड़कियों में उठना बैठना था? जी थोड़ा सा। थोड़ा सा क्या मतलब, कोने में बिठाते थे आप? जी कौन? शरारती तो होंगे आप? परसेंटेज कम थी ना, लड़के होते थे ज्यादा, लड़कियां होती थी कम। कम उस हर एक की बारी होती थी थोड़ी थोड़ी। थोड़े 2 दिन के बाद बैठने की हाँ, जी बारियां लेते थे आप? बारियां लेते थे। क्लास में कोई मतलब टीच नहीं लेते थे बल्कि बारियां लेते थे, टीचर नहीं लेते थे? बिल्कुल। गुड। एज क्या थी आपकी? स्कूल में जो होती है स्टार्टिंग, लाइक स्कूल आपका 3 साल से शुरू होता है एंड यू गो अप टू लाइक 15 ईयर्स। 15 ईयर्स? जी हाँ। 15 ईयर्स में तो आप मास्टर हो गए होंगे? शरारतों के? शरारतों? नहीं, मास्टर मैं कॉलेज में आके हुआ था। हो गए थे मास्टर? जी हाँ। कॉलेज में मास्टर हो गए? जी। अच्छा ये बताइए कि जब आप आ गए भरपूर अपने कॉलेज में आ गए, बिल्कुल यंग हो गए, टीवी में आए, तो फरियाल गौहर चांद ग्रहण में थी आपके साथ? जी, चांद ग्रहण में फरियाल थी डेफिनेटली, कास्ट का हिस्सा थी, बट मेरे साथ जो थी वो हुमा नवाब और रूबी न्याजी थी। रूबी नियाजी और हुमा जी नवाब? हाँ। रूबी का भी फर्स्ट सीरियल था वो। अच्छा, तो ये इतना बहुत सारा सफर आपने तय किया, आप चांद ग्रहण से फिर आप
इधर ये जो अभी आपने अपनी बनाई हुई है प्रोडक्शंस, इसमें आप अभी हिंदुस्तान से भी कुछ आर्टिस्टों को लेकर के आए। जी, हमने जो अपना पहला सीरियल मेरा और हुमायूं सईद का जब सेवेंस का एंटरटेनमेंट बनी कंपनी, तो हमने जो पहला सीरियल, जारी बात है वो भी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहा था, मैं भी बहुत अच्छा काम कर रहा था, तो हमने कहा जब हम मिलें तो कोई वैल्यू ऐड करें। तो हमने जब हमारा वेंचर हुआ तो पहली सीरियल थी अना, और अना में ये इंडो पाक की फर्स्ट सीरियल थी जिसमें जॉइंट प्रोडक्शन हुई थी। इसमें आप उनको लाए थे, क्या नाम है इनका, आमना शरीफ को, आमना शरीफ को, नौशीन सरदार को। क्या रिस्पॉन्स मिला आपको, हिंदुस्तान से क्या रिस्पॉन्स मिला? देखें, ऑनेस्टली एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, इंडिया में ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के सीरियल की वैसी तो कोई ना मार्केट है, ना उसकी कोई ऐसी चीज़ है कि कोई चैनल्स उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने उनकी आर्टिस्ट को कैश कराया, आप तो वहाँ नहीं कैश हुए ना? नहीं, हमें दिखाया, काफ़ी हमारे इंटरव्यूज़ हुए, हमारी सीरियल्स पे बहुत रिव्यूज़ हुए, बट ज़ाहिर बात है कि उसको ऐसा कोई रिस्पांस नहीं मिला कि जिसको मैं कहूँ कि ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। जब शोहरत आती है तो एक बड़ा महफिलों में अब्दुल्ला ये भी हुआ होगा, बहुत गैदरिंग होता है जी, बहुत होता है, अभी भी होता है। हमारी जो औरतें जो खुसर फुसर करती हैं जी, बहुत गॉसिप्स होती हैं, ये सरगोशियां बहुत सुनी विस्परिंग होती है जी, बिल्कुल ऑटोग्राफ होते हैं जी, बहुत ज़्यादा। टेलीफोन नंबर वो मैं नहीं देता। तो फिर कैसे रब्ता करते हैं आप? खुद ही कर लेते हैं जिससे करना होता है। मतलब आपका नंबर कैसे मिला है? कोई चिल्ला खींचना पड़ता उसके लिए? को वजीफा करना पड़ता, मौक्कल हाजिर होता, क्या हुक्म है मेरे आका, अब्दुल्ला कदवानी का नंबर दीजिए प्लीज। वो मौक्कल से रब्ता रखते हैं, वही मतलब वो मौक्कल आपका भी है जी, आप ही का छोड़ा हुआ है जी, वो नंबर एक्सचेंज करता रहता है, वो नंबर इधर उधर देता रहता है जी, जहाँ देने होते हैं वहाँ देता है, उसको बताया हुआ इधर देने इधर नहीं देने। ये जब रोमांटिक सीन करते हैं सीरियल के अंदर इतनी डूब के आंखों में, तो क्या सोचते क्या है जहन में आप? या हुमायूं सईद तो खैर आदि मुजरिम हो गए इस काम के, वो तो बहुत बड़ा मुजरिम है जी, बहुत बड़ा मुजरिम, उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप तक तो इजी पहुंच जाएंगे ना? मुझ तक पहुंच जाएंगे जी। अच्छा, तो क्या होता है जब आप फीलिंग जहन में क्या लाते हैं, रोमांस का क्या फील करते हैं? देखिए, मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि जो कैरेक्टर करूं वही मेरे जहन में हो। तो जिस वक्त अगर इस तरह का कोई कैरेक्टर है जहाँ रोमांस हो रहा है और जहाँ पे, तो उसमें डूब जाते हैं बहुत ज़्यादा। ओए होए होए होए, ये भी नहीं ख्याल रहता कि हम किसी के घर में शूटिंग कर रहे हैं। नहीं, हम जिसने निकालना होगा वो निकालेगा, हम तो डूब जाते हैं। आप तो डूब जाते हैं, आपको कोई आवाज़ भी, अब्दुल्ला भाई आपके तो खामोश, डूबा हुआ हूँ। बड़ा अच्छा टाइम कटता होगा नहीं? बहुत। ये डूबे हुए हैं, हेट हुए हैं, कोई मजहब पता नहीं, शहर में गोलियां चल रही हैं, बंदे मर रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, आप डूबे हुए नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो एहसास ज़रूर है, और वो एक एहसास एक फनकार में तो होता है ना? बिल्कुल वो है, और दुआ भी यही है और कोशिश भी यही है कि हम जिस कदर उसमें काम आ सकें कि ये चीज़ें कर सके, कि किसी तरह ये चीज़ें रुक जाएं, क्योंकि अच्छा नहीं है। तो ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर मूवीज क्यों नहीं बनाते आप? नहीं, जो हो रहा है। नहीं, हमने किया है, बहुत काम किया इसके ऊपर। अभी भी हम एक सीरियल और एक ऐसे स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं जो इस तरह की चीज़ों को हम एक्सपोज कर रहे हैं, और उसका नाम है फेज़ 2। कि जो हालात होते हैं, आप देखें, वो एक बिल्कुल नया रुख इख्तियार करते हैं अचानक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं पे कोई ऐसी चीज़ है जो पहले से प्लान है और कहीं और उसको फोकस किया जाता है और फिर वहाँ ले जाया जाता है, उसको जो लाके जी, वहाँ पे ले जाया जाता है जहाँ ले जाना होता है, जहाँ ले जाना। जी हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आप इसको फील करते हैं, ऐसा है? ऑफ कोर्स। अभी शाहरुख खान ने जो फिल्म बनाई है, क्या नाम है, माय नेम इज खान, जी जी, वो मैं समझता हूँ कि उसने बड़े वक्त पे फिल्म बनाई है, बहुत वक्त पे फिल्म बनाई है, और ये मैं समझता हूँ तो सारी उम्मत मुस्लिमा का मुकदमा लड़ा है, जो इस वक्त हमें मसाइल दरपेश हैं, जिसको हम लोग फेस कर रहे हैं, खुसूसन हम लोग जो एशियन हैं, हम लोग तो बहुत ज़्यादा इसको फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एशियन कंट्रीज जो मुस्लिम। और आप ये देखें उमर भाई कि पाकिस्तान हर एक के काम आया। अफगानिस्तान का सारा एक्सेस बैगेज हमने लिया, ठीक है, बाकी सबका वॉर ऑन टेरर का एक्सेस बैगेज हमने लिया, और जहाँ पे बारी आती है कि हमें साथ चलाया जाए अपने, या हमें सपोर्ट किया जाए, तो कोई नहीं आ रहा, वहाँ हमें जो है ना वो कहा जाता है डू मोर। तो ये अच्छी बात है। आप एक टेलीफिल्म बना रहे हैं, उसका क्या नाम है? मैं अपने फ्लर्ट पे कोई फिल्म बनाई, क्या किया? जी, वो मेरी जब वापसी हुई है, मेरा कमबैक हुआ है, तो वो फ्लर्टिंग के साइड इफेक्ट्स, फ्लर्टिंग जो है वो क्या है? और हुमायूं उसमें थे। क्या है वो वजह, उसका वो यही थी कि दो बंदे हैं, दोनों शादीशुदा हैं, अपनी बीवियों से झूठ बोल के जाते हैं। अपनी ट्रू स्टोरी बनाई है? नहीं, उसकी ट्रू है, मेरी तो नहीं है,
ठीक है ना, लेकिन ये कि हम जाते हैं एक लड़की के पीछे हाँ। और उसके बाद हमारी बीवियां आ जाती हैं, हमारा पोल खुल जाता है। यानी ये तो एक बड़ी आम सी बात है, आम सी ये तो बात हो ही है। जाता है हाँ, लेकिन आखिर में तो ये होता ही है। ये तो आप हमने इसलिए बना दिया, हमने कहा एक्सपोज कर दो मीडिया सबको, को। हाँ, मीडिया को। बता दो सबको कि हम ऐसे हैं। हम ऐसे हैं। हाँ, बस खत्म। तो आप लोग जुमे की नमाज के बाद खड़े होकर बता दें लोगों को। पैम्फलेट दिए हमने। क्या मसला है? कोशिश की है पैम्फलेट देने की। पैम्फलेट दे दे लोगों को, एसएमएस कर देना एक दिन बैठ कर, वो भी कर दिए। वो भी कर दें सर। रिस्पॉन्स आना बता शुरू हो देना गया। कि भाई हम ये हैं। हाँ, रिस्पॉन्स आ रहा है। आ गया हाँ, रिस्पॉन्स, वेरी नाइस। यार मैं एक बात सोचता हूँ, अब्दुल्ला साहब बताइए, क्या ये मुमकिन नहीं है कि आर्टिस्ट भी अपनी कोई पार्टी बनाए, और क्या हम लोग सियासतदानों से बेहतर सर्विसेज दे सकते हैं पब्लिक को? दे सकते हैं, राइट। बिल्कुल दे सकते हैं, बनानी चाहिए, आगे आना चाहिए। देखें इंडिया में तजुर्बा हुआ है, बहुत कामयाब हुआ है, ठीक है, हमें भी करना चाहिए। क्योंकि देखें इंडिया में अमिताभ बच्चन लड़े थे, इलेक्शन जीत गए, गए भी, बहुत लोग सारे कुछ भी किया भी नहीं। नहीं, वो देखें बात ये है कि उस वक्त जिस तरह से चीज़ें हो रही थी उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है। आपके और ख्याल में हमारे किस अदाकार को सियासत में आना चाहिए? आपको आना चाहिए। बल्कि मैं आगे, चलो मैं आ गया। चले मैं आ गया, मैं कामयाब भी हो गया, वजीर आजम बन गया, और मैंने प्रेशर में आके इस्तीफा भी दे दिया। चलें अब क्या हो गया? नहीं, फिर आप क्यों देंगे? मेरे ख्याल है आप तो प्रेशर में आते भी नहीं हैं। नहीं, प्रेशर में नहीं आता। नहीं, तो मैं आप बन इस्तीफा गया। क्यों देंगे? और किन लोगों को आना चाहिए ताकि हम पार्टी बना लेना आज बैठे बैठे? मुझे ले लें आप अपनी पार्टी में, मैं आपके साथ हूँ। आप मेरे पार्टी में आ गए जी। अब और कौन, और कौन आपको सियासी लगता है? सारे ही सियासी हैं, फनकार तो वैसे कहते कुछ हैं वो तो करते कुछ हैं। स्टूडियो वाली सियासत की बात नहीं करता। स्टूडियो की सियासत नहीं चाहिए हमको, चाहिए वो सियासत जो सही पॉलिटिक्स है। नहीं, मैं समझता हूँ कि नदीम साहब को आना चाहिए, मोइन अख्तर को आना चाहिए, अनवर मकसूद को आना चाहिए, मतलब सबको आना चाहिए। और जो जिनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी है और जिनका बहुत नाम है और जो इस मुल्क के आइकॉन्स हैं, उनको सबको आना चाहिए। वो आना चाहिए। आना चाहिए। आपके ख्याल में एक फनकारों की, दानिश्वरों की, इंटेलेक्चुअल हैं जितने भी, या मुसव्विर हैं, या कोई बहुत बड़े मतलब शायर हैं, अगर ये सब लोग ऐसी कोई पार्टी बने तो मेरा ख्याल है पब्लिक का, आपका क्या, आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल तो ये है कि ज़्यादा बिलीव करेगी। आपका क्या ख्याल है? देखिए, एक तो बात यह कि फ़नकार का एक व्यूअर के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ, एक आम रिश्ता आवाम के साथ ना सिर्फ एक रिश्ता है बल्कि एक कनेक्शन है। तो अगर वो आएगा तो वो उनके, देखें जब हम स्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो क्या करते हैं हम? वो रियलिस्टिक स्टोरीज ढूंढते हैं ना जो हमारे माशरे में, उनको हम एक्सपोज करते हैं। और करने का मकसद ये होता है कि देख के शायद किसी की भलाई हो जाए, इसके बोला भलाई हो जाए। ठीक है। तो अगर जब तो हम फनकारों की एक पार्टी बनाएंगे, होनी चाहिए, नाम क्या रखना चाहिए इसका? फनकार पार्टी, नहीं वन पार्टी यूनिटी, है, हाँ, इत्तेहाद, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन महक्कम। बिल्कुल। ये तीन फरमान जो कायदे आज़म के हैं, सबसे ज़्यादा इन पर अमल कहाँ होता है? क्लिफ्टन की तलवार पे, 3 तलवार पे। जवाब तो आपका ठीक है, लेकिन अमल कहाँ होता है मैं बताता हूँ आपको। थानों में थाने में लिखा होता है इत्तेहाद, यकीन महक्कम, तंजीम। हाँ, तंजीम वो वही पकड़ते हैं जो उनके खिलाफ काम कर रही होती जी बिल्कुल। है। इत्तेहाद थानों में इतना है आपस में कि इनका कोई एक आधा सिपाही किसी प्रॉब्लम में आ जाए, सारे के सारे उस तरफ लग जाते हैं। बिल्कुल। और यकीन महक्कम इनको इतना होता है कि अगर मैं इस थाने में रहा तो बच्चों के लिए इतना कर जाऊंगा कि उनको सारी जिंदगी कुछ करने की जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा अमल वही लोग करते हैं, बिल्कुल। मेरा और ख्याल। पुलिस की जो डेफिनेशन है वो भी बड़ी मजेदार है। पोलाइट, ओबीडियंट, लीनियंट, इंटेलिजेंट, कर्टियस एंड ई फॉर समथिंग है उसका। तो आप देखें कि कोई भी चीज़ आपको नजर नहीं आती उनके अंदर। उनके अंदर। हाँ। यार मुझे किसी ने पूछा था कि यार ये पुलिस के अंदर जो है ना करप्शन कैसे खत्म हो सकता है, तो मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म में से जेबें निकलवा दो। और बार बार मैं ये कहता हूं कि अगर हुकूमत को करप्शन खत्म करना है, जेबों के बगैर यूनिफॉर्म दे दे। नहीं, उससे भी देखें जिसने करना होगा ना वो जेबों के साथ भी और जेबों के बगैर भी वो करेगा। कहेगा ऐसा करें भाई। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं उमर भाई, आपसे बेहतर कोई इस चीज़ को नहीं जानता है, क्योंकि आप माशाल्लाह से गवर्नमेंट में भी रहे हैं, कि सारे ऐसे नहीं हैं। नहीं, सब तो है ही। बहुत अच्छे भी हैं। और वो ये बात है कि वो 1% या 2% लोगों की वजह से सारे बदनाम वो बदनाम हो। नहीं, ये बात तो है। देखिए तो ना, कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको एलिमिनेट कर दें। हाँ, उनको किया जाए, मगर उनको ट्रेस कैसे करें, फाइंड आउट कैसे नहीं, करें? सब सामने है, बहुत ऑब्वियस है। तो फिर ये करने वालों का फर्ज है ना। करने वालों का फर्ज। मेरा ख्याल है कि हम लोगों को
हर बुराई ढूंढने से पहले उस महकमे की एक अच्छाई भी देखनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा देखिए, है। मैं समझता हूँ कि अच्छाइयाँ बहुत हैं। बहुत अच्छाई है। हमारी जितनी फोर्सेज हैं वो आज जो दहशतगर्दी को फेस कर रहे हैं वही बिल्कुल, लोग कर रहे हैं। जितनी जाने गई हैं, जितने शहीद हुए हैं, आप ये देखें ना कि मतलब अनबिलीवेबल है, उसकी तादाद हजारों में है। बेशक, मतलब उनके भी तो माँ बाप हैं, उनके भी तो बहन भाई हैं। बिल्कुल। और हम इस बात को हर उस कुर्बानी को हम अप्रिशिएट करते हैं जो मुल्क और कौम के लिए दी बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम समझते हैं कि कुर्बानी देना और कुर्बानी पेश करना एक अच्छे शहरी, एक अच्छे वतन परस्त का काम है। बिल्कुल। और एक अच्छे वर्कर का काम यह है कि वो अपने इदारे का ख्याल रखे। सो एक अच्छे इदारे में काम करने वाले फर्द की हैसियत से मेरा यहाँ इस लम्हे में मेरा ब्रेक लेना इतना ही जरूरी है जितना मेरा सुबह नाश्ता करना, दोपहर को खाना खाना, रात को डिनर करना। वरना अगर ब्रेक नहीं लेंगे हम ये तीनों चीजें नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल। लेते हैं ब्रेक, आते हैं वापस, तो फिर करते हैं अपने अगले मेहमान से भी बात।